भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने 19 और 20 अप्रैल को रामबन में आई भीषण फ्लैश फ्लड के बाद क्षेत्र का दौरा किया और आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर हालात की समीक्षा की। इस अवसर पर उनके साथ देवेंद्र मनियाल, विबोध गुप्ता, युद्धवीर सेठी और विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया भी मौजूद रहे। भाजपा नेताओं की टीम ने उन इलाकों का दौरा किया जो बाढ़ के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए थे और स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने प्रभावितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और प्रशासन से राहत कार्यों में तेजी लाने की अपील की। सत शर्मा ने कहा कि पार्टी और सरकार दोनों ही स्तर पर राहत और पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि सामान्य जनजीवन जल्द से जल्द पटरी पर लौट सके। वो वहाँ चले गए, लेकिन शनिवार और इतवार को डॉक्टर साहब आप लोगों के बीच में भी होंगे, आप लोगों के साथ रूबरू भी होंगे। जहाँ जहाँ मकानों का नुकसान हुआ है सरकार भी उसके लिए कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी उसके लिए कर सकती है और एलजी साहब से भी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि CSR के माध्यम से हम लोग सरकार को तो कह नहीं सकते, क्योंकि 3 बार भी आने के बाद अगर उन्हें लगता है कि इस यहाँ के लोगों को कुछ नहीं चाहिए था, पर चाहिए था, आम जनता को हमेशा से कुछ ना कुछ जरूरत रहती है और वो भी ऐसे समय में जब एक बहुत बड़ा हैवक हुआ, एक बहुत बड़ा ऐसा मानकर चलिए कि हर क्षेत्र में जहां भी नुकसान हुआ है पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा, एकाएक पहले ही दिन हम लोगों ने सुनील शर्मा जी की अध्यक्षता में हमारे 4 विधायक यहाँ पर आए थे और अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से मिले थे। एकाएक आप लोगों के सामने ही है कि पहलगाम का वाक़या, और उसके बाद आज मैं पूरी टीम के साथ आया हूँ। जो कल मैंने आप लोगों को कहा है, शनिवार इतवार को, सैटरडे संडे को डॉक्टर साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं। आप ये मानिए कि पार्टी भी चिंतित है और हमारे जो यहाँ के नेतागण हैं वो भी चिंतित है। लोगों की समस्याओं को सुना भी जाएगा, उसका हल भी होगा, पार्टी की तरफ से उसका हल होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को भी पूछना चाहिए कि 3 बार हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए तो क्या क्या उन्होंने लोगों के लिए किया। सड़कों का निर्माण वो तो हमारी प्राथमिकता है, जहाँ सड़कें टूटी हैं वहाँ पर तो चलनी चाहिए, क्योंकि पहलगाम का वाक़या एकाएक हुआ। माननीय होम मिनिस्टर साहब से भी हम लोग मिले, हम लोगों ने भी सबसे पहले यही कहा था कि ये सड़क का निर्माण जल्द से जल्द हो ताकि लोगों की आवाजाही हो। मैं भी वहाँ पर, आप सोच सकते हैं कि जहाज़ों की संख्या कम होती है, कहाँ से लोग कश्मीर से यहाँ पर आएंगे, जम्मू आएंगे तो उनको जहाज अवेलेबल होगा। वहाँ सड़कों का निर्माण हो, इसके लिए तो सरकार की अवेलेबिलिटी है, लेकिन आम जनता की जो तकलीफ़ें हुई हैं, जैसे आपने बताया धर्मकुंड में जो मकान गिरे हैं उनकी भरपाई करना भी सरकार का काम है। उसकी तरफ जो है उनको चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, हम लोग इसलिए आज यहाँ पर आए हैं और लगातार से पार्टी के कार्यकर्ता MLA CDF से रिकंस्ट्रक्शन पर मुख्यमंत्री जी का भी लगभग 3 बार आना हुआ, उनके मंत्रियों का भी लगातार आना हुआ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की समस्या जो थी रामबन की हल नहीं हुई थी। नेचुरल कैलामिटी जिसके चलते क्लाउड का बर्स्ट होना, सड़कों का नुकसान, लोगों के घरों का नुकसान और जिस तरीके से भारी मात्रा में गाड़ियों का बह जाना, सरकार द्वारा बहुत कम प्रयास जो थे मेरा मानना है किए जा रहे हैं। उसी को लेकर पार्टी की तरफ से भी माननीय सुनील शर्मा जी की अध्यक्षता में एक टीम को भेजा था। 4 विधायक थे, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष और पूरी टीम के साथ यहाँ पर लोगों के बीच में भी गए और आज उनको 4 विधायकों के साथ यहाँ पर पूरी टीम के साथ मैं आया हूँ। DC साहब से मिलेंगे, SSP साहब से मिलेंगे। आम जनता को जो इस वक्त परेशानियां आ रही हैं, ऐसे समय में मैं देख रहा था कि उनके जिन जिन लोगों के मकानों में नुकसान हुआ है वो मकान भी जो है नहीं बन पा रहे। SDRF के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर के पास फंड्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब के पास फंड्स होते हैं, क्यों वो फंड्स जो हैं यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है और क्यों वो ज़्यादा फंड्स नहीं लगे। माननीय मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी मैंने बात की है। सैटरडे संडे को उनका जो है वो यहाँ पर दौरा है। वहाँ पर भी जम्मू में भी मैंने शॉपकीपर एसोसिएशन, हमारे वेयर हाउस के अध्यक्ष हैं, उनसे भी मैंने बात की है कि ताकि एडिबल आइटम्स यहाँ पर ट्रकों के माध्यम से लोगों तक पहुँच सकें।
इसके लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आम लोगों को मैं मिलूं, आम जनता को मिलूं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी मिलूं, ताकि जो आम जनता की तकलीफ़ें हैं हमारे ध्यान में भी आए, पार्टी के ध्यान में भी आए। और यहाँ तक प्रश्न सरकार का है, ऐसे समय में सरकार को ही आगे आना चाहिए ताकि लोगों को किसी दिक्कत का जो है वो सामना नहीं करना पड़े। मैं अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर मैंने उनको भी सुना है, उनकी अपनी अपनी लोकेलिटीज़ में जो नुकसान हुआ है कुछ जगहों पर हम लोग जाएंगे अपने सभी विधायकों को लेकर, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हम लोग जो है वो बात करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब तक प्रॉपर एक रिपोर्ट नहीं आती, हालांकि जो सिम्टम्स बता रहे हैं, जो वातावरण बता रहा है, उसके हिसाब से तो क्लाउड ही जो है वो बरस हुआ है। नुकसान लोगों का हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसकी भरपाई के लिए हम लोग जो है वो भरसक प्रयास करेंगे और उसकी भरपाई जो है वो होनी चाहिए। कुछ दो एक जगहों पर हम लोग जाएंगे जहाँ पर अभी जैसे भाई साहब ने कहा हम लोग पहुँचे नहीं हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उस जगह पर पहुँचने की। हम लोग तो काफ़ी सुबह जल्दी 6 साढ़े 6 बजे जम्मू से निकले थे ताकि हम लोग 9 बजे तक पहुँच पाते, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम था जिसके चलते हम लोग लेट हुए। लेकिन जितनी जगहों पर भी हम लोग जा पाएंगे वहाँ जाएंगे, डीसी साहब से बात करेंगे, आम लोगों को कोई तकलीफ ना हो इसका पूरा ध्यान जो है हम लोग। सर ढलवास के लोग एमपी की तरफ से कुछ मिलेगा? उनकी विजिट को इसीलिए मद्देनजर रखा है, इसीलिए उनकी विजिट जो है मैंने आज सुबह ही बात की है। सैटरडे संडे वो आ रहे हैं, वी शुड एक्सपेक्ट मच मोर। सर कुछ हुआ नहीं तो उनके लिए क्या रहेगा आपका? पार्टी का ये मानना है कि हर ऐसे इंसान को जिसके पास खाने की वस्तु अवेलेबल नहीं है उसको खाने की वस्तु अवेलेबल हो। सर लेकिन जो बेघर लोग हैं उनके लिए भी पार्टी जो है वो सोच रही है। सरकार के ध्यान में ये विषय को हम लोग लाएंगे और हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों की भी समस्याओं को सुना जाए और उनका जो है उसका समाधान। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहां अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल 17 माइल्स ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।